समझते हैं क्या होता है वाटर पोल्यूशन, बोले तो जल प्रदूषण। समझते हैं व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। ठीक है ना, ये जो आपको पानी नजर आ रहा है ना, पानी नहीं है, ये गंदगी है। ठीक है ना, जो कि साफ पानी में मिलाई जा रही है, तो इसे ही बोलेंगे वाटर पोल्यूशन। ठीक है। वाटर पोल्यूशन अकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है ना, कुछ भी नुकसानदेह कोई भी पदार्थ हो सकता है, ठीक है ना, जैसे कि केमिकल्स हो सकते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेमिनेट बॉडीज ऑफ वाटर। ठीक है ना, जो वाटर बॉडीज होती हैं, तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, नदी हो सकती है, जब उनको कंटेमिनेट कर देती हैं, उनको प्रदूषित कर देती हैं, उसे ही बोलेंगे क्या, वाटर पॉल्यूशन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई हमारी डेफिनेशन। आगे समझते हैं। अलग अलग टाइप के वाटर पॉल्यूशन हो सकते हैं। केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल पॉल्यूशन हो सकता है, या फिजिकल पॉल्यूशन हो सकता है। केमिकल पॉल्यूशन में क्या होगा, ये जो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं या फिर जो खेतों से निकलते हैं केमिकल्स, ठीक है ना, वो जब वाटर बॉडीज में मिलते हैं तो उसे ही बोलेंगे केमिकल। ठीक है ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या पेस्टिसाइड, जो कीटनाशक होते हैं हम खेतों में डालते हैं, उसमें क्या होता है, केमिकल होता है। जब बारिश हुई या कुछ हुआ तो क्या होता है, वो बह के निकल जाता है, वाटर बॉडीज में मिल जाता है। ठीक है ना, या फर्टिलाइजर, ठीक है ना, तो ये भी क्या होते हैं, वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं, तो इसे ही क्या बोलेंगे, केमिकल पॉल्यूशन। बायोलॉजिकल क्या होंगे, ठीक है ना, जैसे कि ये कैसे होता है, कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस फ्रॉम द ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ठीक है ना, जो ह्यूमन क्या करते हैं या एनिमल क्या करते हैं, बहुत सारा वेस्ट पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो छोड़ते हैं। ठीक है ना, तो होता क्या है, इनकी वजह से काफ़ी वायरस एंड बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं वाटर बॉडीज में। ठीक है ना, तो वो जो पॉल्यूशन सामने आएगा उसे ही बोलेंगे बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के द्वारा, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई जब कुछ सामने आता है तो उसे ही बोलेंगे बायोलॉजिकल पॉल्यूशन। अगला क्या होता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, सॉरी, फिजिकल पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, कोई प्लास्टिक के सामान है, बॉटल्स वगैरह फेंक दी, या कोई कचरा है, लोहे का कुछ सामान है, ठीक है ना, या फिर जो अवसाद होते हैं, ठीक है ना, जो रेत वगैरह या फिर मिट्टी जो बह के नीचे जमा हो जाती है, तो उसे ही बोलेंगे क्या, फिजिकल पॉल्यूशन। ये कैटेगरी मैंने या टाइप्स इसलिए बता दिए कि अगर आपको लिखना हो थोड़ा बेहतर तरीके से तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे समझते हैं। कॉजेस आप हजारों लिख सकते हैं, कुछ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है, माइनिंग होती है, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है ना, जब हम तेल निकालते हैं या गैसेस निकालते हैं, या बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती हैं, कुछ भी मैन्युफैक्चर किया जाए, खाने का सामान मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, तो वहाँ से बहुत सारा पॉल्यूशन सामने आता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर डालते हो, ठीक है ना, उर्वरक डालते हो, केमिकल्स डालते हो, ठीक है ना, कीटनाशी डालते हो, तो वो क्या होता है, वो धीरे धीरे जब बारिश होती है तो बहकर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, नदियों में, या फिर अगर केमिकल्स हैं, ठीक है ना, आपने खेत में पानी लगाया तो धीरे धीरे वो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, तो वहां से क्या होता है, जब ग्राउंड वाटर में पहुंच जाएंगे तो वहां का पानी प्रदूषित हो जाएगा, तो क्या आएगा, वाटर पॉल्यूशन, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन सामने आएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन तो इतना सब करता है पानी को गंदा करने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो, कुछ भी कूड़ा है फेंक दिया, ठीक है ना, बारिश हुई, वो धीरे धीरे वाटर बॉडी पहुंच जाता है, तो उसकी वजह से भी सामने आता है। नेचुरल डिजास्टर काफ़ी बार सामने आ जाते हैं जिससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है। बाढ़ मान लो सामने आती है, तो आप देखो जब बाढ़ का पानी क्लीन वाटर नहीं होता, ठीक है ना, एकदम गंदा पानी होता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन सामने आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आगे समझते हैं। इफेक्ट क्या होते हैं ह्यूमन हेल्थ पर। निगेटिव इफेक्ट पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, बेसिक समझ लो, ठीक है ना। ह्यूमन हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट सामने आता है, जो बहुत सारी बीमारियां हमारे सामने आती हैं, किसकी वजह से, पानी के प्रदूषण की वजह से, ठीक है ना। डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा जो इकोसिस्टम होता है उनको काफ़ी नुकसान होता है, ठीक है ना। पॉल्यूशन कैन हार्म एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स लीडिंग टू इकोसिस्टम डिसरप्शन, ठीक है ना, कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इकोनॉमी में क्या होता है कि आप मान लो कोई मान लो नदी थी जहाँ से मछली पालन होता था, वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारा पॉल्यूशन सामने आता है, तो क्या होगा, जो फिश की पॉपुलेशन होगी उसको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मान लो कोई एक नदी साफ हो, अगर यही गंगा नदी बहुत क्लीन हो, ठीक है ना, जैसे टेम्स नदी है मान लो, ठीक है ना, थेम्स बोल सकते हो, तो वहाँ पे टूरिज्म बहुत प्रमोट किया जा सकता है। अभी लोग गंगा किनारे नहीं जाना पसंद करेंगे, या यमुना किनारे, दिल्ली में अगर यमुना बहती है कोई नहीं जाना पसंद करेगा। क्यों नहीं पसंद करेगा, क्योंकि गंदगी बहुत है। अगर वाटर एकदम क्लीन होता तो वहाँ टूरिज्म प्रमोट कर सकते थे, ठीक है ना, और एग्रीकल्चर को भी नुकसान होता है। तो ये क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आगे समझते हैं। इसको रोक कैसे सकते हैं, तो वही है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छे से होना चाहिए, जो शहरों से या घरों से निकलता है, ठीक है ना।
जो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग, ठीक है ना, जो भी कचरा होता है वो किसी भी तरीके से वाटर बॉडीज में ना पहुंच के उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग की जाए या फिर प्रॉपर डिस्पोज किया जाए उसको, ठीक है ना। या फिर आगे क्या हो सकता है कि जो एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है, खेती में कम केमिकल्स यूज किए जाएं, ठीक है ना, कम फर्टिलाइजर्स यूज किए जाएं, ठीक है ना, जैविक खेती की ओर आगे बढ़ा जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्चार्ज, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वहाँ पर रेगुलेशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, उनका इन्फोर्समेंट जो होता है उनको लागू करना, ठीक है ना, जो पॉलिसीज होती हैं लागू करने की उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे कि वो इंडस्ट्रीज क्या करें, वाटर बॉडीज को पॉल्यूटेड ना कर पाए, प्रदूषित ना कर पाए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम क्लीनर एनर्जी सोर्सेज पर जा सकते हैं, जो हरित, ठीक है ना, ऊर्जा हम बोल सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ठीक है ना, जियोथर्मल एनर्जी हो गई, हम इधर की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सपोर्ट फॉर पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट वाटर रिसोर्सेज, ठीक है ना, हम गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि ऐसी पॉलिसीज सामने लाएं, ऐसे इनिशिएटिव सामने लाएं, या लोग खुद भी नए नए इनिशिएटिव सामने ला सकते हैं जिससे कि वाटर रिसोर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स मैंने समझाया है वाटर पॉल्यूशन का। आगे हम समझने वाले हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट डिटेल में, साथ में कौन कौन सी पॉलिसीज हमारे सामने हैं, कौन कौन से एक्ट्स हमारे या कानून बनाए जा चुके हैं, ठीक है।